गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो आपको पता है कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा था बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में हिस्ट्री। तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया और अब हमारा हिस्ट्री चल रहा है। तो आप देख सकते हो हिस्ट्री में आपका 1000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मैं कि उम्मीद करती हूँ आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो ये है हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन, और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप कौन कौन से टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए एस्पिरेंट, यहाँ पे हम आधुनिक भारत के इतिहास में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ के द्वारा। जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सारे का हम टेस्ट लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे, ताकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो और एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो ये देख सकते हो ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था जो कि हम आज से शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट, आप लोग लगा लिए होंगे। चलो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट, आप देख सकते हो ये फर्स्ट टेस्ट है जो कि मुग़ल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनी का आगमन है। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा 1000 बीपीएससी का हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये जो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी का पीवाईक्यू है, जो कि पूछा जा चुका है हमारे क्वेश्चन में कि वांडीवास का युद्ध जो है वह किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे सूरत, चंद्रनगर, गोवा दिया हुआ है। तो ये इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, ये आप हमें कमेंट में बताओगे कि पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे। तो भारत में अंग्रेज़ क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए। तो इसमें देखते हैं, अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना था। ये सही है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से बहुत सारे धन मिले थे। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत के कारण इन्होंने सफलता हासिल की। तो थर्ड में दोनों आंसर सही हो जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है। तो ये जो समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किया गया था, हुगली का उपयोग जो है वो पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो ये जो हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री जो है वह स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में बताना है। ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं, चांदनी चौक से पलाम दिया हुआ है, पेशावर से बिहार इनका साम्राज्य था, दिल्ली से बिहार था इनका साम्राज्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप देख सकते हो कि इसका कमेंट में आप मुझे आंसर बताओगे क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है कि ये सारे साम्राज्य हैं और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी। तो देखो आप, ये जो डच हैं, डच की जो फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी। डच की फैक्ट्री जो वो पुलिकट में थी। अंग्रेज की जो फैक्ट्री थी वो हुगली में थी। पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री थी वो गोवा में थी, और फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी वो चिंसूरा में थी। तो डच की फैक्ट्री हो जाएगी पुलिकट में, अंग्रेज की फैक्ट्री हो जाएगी हुगली में, और पुर्तगालियों की फैक्ट्री हो जाएगी गोवा में, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री हो जाएगी चिंसूरा में। नेक्स्ट अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी, ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये भी बीपीएससी का PYQ एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग अभी बीपीएससी का हिस्ट्री का रिवीजन सेशन चला रहे हैं और जितने भी मॉक है हम लोग लगा चुके हैं और इसका टेस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, कौन कौन से गलत है कौन कौन से सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट एनालाइज हम कर रहे हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने। 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? गलत चूज करना है। तो पहले हम सही देखते हैं। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बात तो सही है। इब्राहिम चौक और असद उल्ला खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, हसन अस्करी जो उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। गलत क्या है? तो वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यही गलत हो जाएगा आपका कि 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। दिस इज अ रॉन्ग। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ये जो जागीर संकट है इसको समाप्त करने वाले जो फर्स्ट इतिहासकार थे वह सतीश चंद्र थे। कौन थे? सतीश चंद्र थे। 12 नंबर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ये भी बीपीएससी का PYQ है। 13 नंबर क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? मिर्ज़ा गालिब का जो मूल निवास था वो आगरा था। क्या था? आगरा था। 14 नंबर क्वेश्चन है पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो वो पुर्तगाली थे, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत एस्टिमेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। अपनी राजधानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने दूर व्यतीत किया था, सही बात है। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम सीमांत में उनको विदेशी आक्रमण का भय लगा हुआ रहा था। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों में एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो है स्टेटमेंट, लेकिन एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर जो है वह ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध हुआ था, ये गलत है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और मीर क्लाइव नहीं होंगे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध हुआ था, मराठा के विरुद्ध, गलत है। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा कि ये जो वांडीवास का युद्ध है ये फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, ये सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में संधि, ये जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था ये कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्सला चैपेल की संधि के अंत के द्वारा, एक्सला चैपेल की संधि के अंत के द्वारा। सेकेंड है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। थर्ड है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये और निर्णायक युद्ध था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फोर्थ है, प्रथम मैसूर युद्ध जो है वह किसके मतलब हुआ था? तो ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने वाला है। पौंडीचेरी की जो फैक्ट्री है वह फ्रेंच में फ्रेंच की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो वो पौंडीचेरी थी। फ्रेंच की जो फैक्ट्री थी वो पौंडीचेरी थी। फ्रेंच की जो फैक्ट्री थी वो पौंडीचेरी थी। पुर्तगाली की जो फैक्ट्री थी वह गोवा थी। पुर्तगाली की जो फैक्ट्री थी वो गोवा थी। डेनिस की जो फैक्ट्री थी वो ट्रैंकोबार थी। डेनिस की जो फैक्ट्री थी वो ट्रैंकोबार थी। डेनिस यहाँ पे देखो अब डेनिस की जो फैक्ट्री थी वह ट्रैंकोबार ही हो जाएगा। और मद्रास, यहाँ पे डच की जो फैक्ट्री है वो मद्रास हो जाएगा। डच की जो फैक्ट्री है वो मद्रास हो जाएगा।
फ्रांसीसियों की फैक्ट्री पौंडीचेरी, पुर्तगालियों की फैक्ट्री गोवा, डेनिश की फैक्ट्री ट्रैंकोबार और डच की फैक्ट्री मद्रास। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सही स्टेटमेंट चूज़ करना है। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। तो फोर्ट विलियम का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो डचों ने करवाया था, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पे। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के बारे में दिया हुआ है कि पुर्तगाली ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यही बात सही होगा कि पुर्तगाली ने 1499 में क्या किया था? गोवा पर कब्जा किया था। 21 नंबर है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये जो पुर्तगाली उपनिवेश है इसका प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। 22 नंबर है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो डी अल्मीडा जो है वह नीला जल से संबंधित है, डी अल्मीडा। 22 नंबर है। 23 नंबर है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो समुद्री लूटपाट पुर्तगालियों का अड्डा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक को पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी फैक्ट्री है? तो वह फैक्ट्री पुर्तगालियों की फैक्ट्री हुगली में थी। 25 नंबर है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, वो जमोरीन हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो फर्स्ट व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। 27 नंबर है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है इसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 28 नंबर है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों का जो कारखाना था वह चिंसूरा था। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, कोच्चि, अहमदाबाद और पटना, ये सारे जगह पे डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये जो संयुक्त पूंजी कंपनी है ये डच ने आरंभ की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1631 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो कारखाना स्थापित की थी वह सूरत में की थी। कहाँ की थी? सूरत में की थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों का जो पहला व्यापारिक केंद्र था वह सूरत में था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना जो है वो अंग्रेजों का था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक जो है एलिजाबेथ प्रथम हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जहांगीर के काल में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ब्रिटिश ने सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। ब्रिटिश ने सबसे पहले फोर्ट जेम्स जॉर्ज का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम डच ने किया था और ब्रिटिश ने फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और वह कौन था? तो दीवानी सबसे पहले प्रदान की गई थी, ये की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी चीज़ जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्ण भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे।
42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में खोला था। तो फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना जो वो सूरत में स्थापित किया था। 43 नंबर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया था डुप्ले ने। 44 नंबर क्वेश्चन होगा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी हार गए। 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। तो ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका निर्माण लुई 14वें के काल में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ये जो कॉलबर्ट है इनको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, कॉलबर्ट को। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो फर्स्ट कर्नाटक बैटल का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा कर लिया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएंगे। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 50 नंबर है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ये काउंट लाली है जो कि वांडीवास में हारे थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय लंदन में भारत में अकबर बादशाह था। कौन था? अकबर हो जाएंगे। अब इसको मिलान करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको पता है, फर्स्ट नंबर पे पुर्तगाली होंगे, सेकंड पे डच होंगे, थर्ड पे फ्रांसीसी होंगे, फोर्थ पे अंग्रेज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी थर्ड पे हो जाएंगे। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी हो जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे। मुद्रणालय लाने वाले जो प्रथम थे वो पुर्तगाली थे। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। तो फाइनली दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट टेस्ट था वो एनालाइज हम लोग कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट टेस्ट था, आप देख सकते हो, मुग़ल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि हमारा फर्स्ट टेस्ट था और इसको हम अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। और अब हम सेकेंड टेस्ट जो है वो उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारा सेकेंड कौन सा टॉपिक रहने वाला है। सेकेंड टॉपिक रहने वाला है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर में एनालाइज करवाने जा रही हूँ। तो धन्यवाद। चलिए अब सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का।